Hello, dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me, Saif Khan from PNS People Nursing School of LAMS, Liaquat University of Medical Health Science, Jamshoro. Welcome to all of you on my YouTube channel, Nursing with Saif Khan. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आज वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें बीएस नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। तो आज जो मैंने प्रायोरिटी दी है वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि आप हमें गाइड करें, हम कहाँ से पढ़ें, तो पेपर की तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। सो इसलिए मैंने पहले ही फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट की लिए। तो अब जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मेरी पीपीटी उनको मिले, आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें ताकि उनको पीपीटी मिल सके। मेरी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से लिंक ज्वाइन करें। अगर लिंक में कोई इशू आ रहा है तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मुझे पर्सनल मैसेज करें तो मैं उनको ऐड कर दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ये एक बेनिफिट होगा कि जो भी मैं पीपीटीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो भी चैप्टर्स, तो वो वहाँ पे पीपीटीज़ में सेंड करूँगा ग्रुप में, और लम्स के पास्ट पेपर और पीपीटीज़ भी वहाँ भेजूँगा। तो आप ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसका यूनिट नंबर 1। जो यूनिट नंबर 1 है वो है हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग। तो अब इसके जो है ना 10 ऑब्जेक्टिव हैं। एक एक ऑब्जेक्ट को वन बाय वन करके उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव नंबर 1, समरी ऑफ एंशंट कल्चर्स। अब इसका पर्पज़ क्या है कि एंशंट कल्चर मींस के पुराने ज़माने में जो ओल्ड टाइम में नर्सिंग क्या थी और उसकी हेल्थ केयर क्या थी, उनका कॉन्सेप्ट क्या था। अब और पिछले ज़माने की जो नर्सिंग है उनमें क्या डिफरेंस है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट आई वो कैसे आई, डेवलपमेंट स्टेजेस कैसे आई। तो अर्ली सिविलाइजेशन में क्या है, अर्ली सिविलाइजेशन में क्या है, जो इजिप्टियन फिजिशियंस आर बिलीव्ड टू हैव स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन डिजीज सच एज इंटरनल डिजीज, फ्रैक्चर बोन्स एंड वाउंड्स। अब इसमें कह रहा है कि इसका पर्पज़ ये है कि जो इजिप्टियन में फिजिशियन थे ना, वो पादरी थे, ठीक है। तो वो क्या थे, स्पेशलाइज थे सर्टेन डिजीज़ में। वो कौन सी डिजीज़ हैं, इंटरनल डिजीज़ हो गई, फ्रैक्चर बोन्स हो गए और वाउंड्स हो गए, ठीक है। अब दे यूज टू हायर वुमेन टू असेस चाइल्ड बर्थ। अब वो क्या करते थे, एक अपनी स्पेसिफिक टेरिटरी में एक लेडी को, एक वुमेन को हायर करते थे, किसके लिए, असेसमेंट फॉर द चाइल्ड बर्थ। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती थी उसकी जब डिलीवरी होती थी, चाइल्ड बर्थ होता था, तो उसकी असेसमेंट के लिए एक वुमेन सेलेक्ट करते थे, उसको कहते थे दाई, ठीक है। अब उसको मिडवाइफ कहा जाता है, ठीक है। दीज वुमेन्स वर द फर्स्ट रिकॉर्डेड नर्स। अब उस टाइम में उस जो लेडी होती थी, मिडवाइफ होती थी, दाई, उसको रिकॉर्डेड एज फर्स्ट नर्स कहा जाता था। अब उसके बाद ग्रीक बिलीव इन एपोलो, दे कॉल्ड हिम गॉड ऑफ द हीलिंग एंड प्रे टू हिम फॉर मैजिक क्यूरीज फॉर देयर इलनेस। अब इनका भी ये मानना था कि इनका कॉन्सेप्ट तो चेंज था कि अब जिसको बंदे को डिजीज़ हो रही है, इलनेस और डिजीज़ हो रही है, वो खुदा की, उनके गॉड की पनिशमेंट है, कंसीडर करते थे कि उसको उसकी पनिशमेंट है, उसके अपोज जा रहा है और वो अच्छा नहीं सोच रहा, वो बुरा कर रहा है, तो इसलिए खुदा ने उसको पनिशमेंट दी है। फिर इसलिए क्या करते, प्रे करते थे अपने गॉड से, जैसे कि वो इलनेस से बच सके, ठीक है। उसके बाद फेमस ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स बिलीव दैट डिजीज हैड नेचुरल नॉट मैजिकल काज। ग्रीक फिजिशियन था हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स आल्सो नोन एज अ फादर ऑफ मेडिसन, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स को ये पॉइंट याद कर लें, हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसन, ठीक है। इसने कहा कि डिजीज़ जो है ना एक नेचुरल प्रोसेस है, नॉट मैजिकल काज, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस कैसे है कि इम्बेलेंस ऑफ द बॉडी की वजह से डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। मीन्स के जैसे कि इन्वायरमेंट, हाइजीन, कितने ही फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं एक पर्सन की हेल्थ पे, वहाँ से बॉडी बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर डिजीज़ काज हो जाती है, ठीक है, नॉट ए मैजिकल काज। अब इसका दूसरा पार्ट है कि रोमन एम्पायर। अब रोमन एम्पायर का क्या रोल था आफ्टर थ्री
300 BC, early physicians built on their groundwork of their Egyptian and Greek producers. अब इसने भी रोमन्स एम्पायर ने भी सेम ही उस पे उसके ग्राउंड बेस पे काम किया, इजिप्टियन एंड ग्रीक के बेस पे. दे आर बेस्ट नोन फॉर दियर एडवांस वर्क इन हेल्थ एंड हेल्थ केयर सिस्टम. अब इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया. इसमें जो है ना हेल्थ एंड हेल्थ केयर सिस्टम की एडवांस डेवलप्ड हो गई. ठीक है. उसके बाद क्रिश्चियनिटी nursing began to have a formal role, led by a belief that love and care is important for others. Nursing became a vocation. Slogan of the Christianity was love the neighbor as a thyself. अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है ये याद रख ले कि गोल्डन एरा फॉर द नर्सिंग इज़ क्रिश्चियनिटी. मीन्स कि गोल्डन टाइम पीरियड था. मीन्स कि इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट स्टेजेस आई और इम्प्रूवमेंट आया नर्सिंग प्रोसेस में. वो कौन थी? क्रिश्चियनिटी के दौर में थी. ठीक है. उसके बाद इन नर्सिंग बिगिन टू हैव फॉर्मल रोल. नर्सिंग को एक फॉर्मल रोल मिला. ठीक है. पहले कुछ नहीं था. उसके बाद लेडी बाय द हेल्प बिलीफ. इनका बिलीफ यही था कि लव एंड केयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स. ठीक है. और नर्स एज अ कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन. उसके बाद मिडिल एजेस में क्या हुआ? रिलीजन हैज़ आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिलीजन है उसने अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द नर्सिंग. ठीक है. मोर हॉस्पिटल्स वर बिल्ट और नर्स गेव कोस्टोडियल केयर एंड डिपेंडेंट फिजिशियन फॉर डायरेक्शन. अब कोस्टोडियल केयर क्या होती है? जो एक कोस्टोडियल केयर वो होती है जो किसी पेशेंट को खाना खिलाना, उसको पानी देना, उसकी ट्रीट करना, उससे बातें करना, उसका माइंड चेंज करना, उसको क्या कहते हैं? कोस्टोडियल केयर. ठीक है. वो काम किसका है? नर्स का है. ठीक है. केयर वाज प्रोवाइडेड बाय मॉक्स एंड नर्स. अब जो पादरी और वो पंडित होते थे पहले वो कर देते थे. ठीक है. 15 to 19 सेंचुरी. अब ये जो टाइम पीरियड था यही इसमें बहुत क्राइसिस थे, बहुत बैटल्स हुई. ठीक है. पुअर्टी रिजल्टेड इन द सीरियस हेल्थ इशू. इसमें क्या थी? पुअर्टी बहुत हो गई और सीरियस हेल्थ इशू हो गए बिकॉज ऑफ द बैटल्स. वुमेन हु हैड कमिटेड क्राइम वार वेयर रिक्रूटेड इन नर्सिंग इन ले ऑफ द सेंटेंस. Before the mid-18th century, nursing was without organization, education, or social status. The prevailing attitude was that a woman's place in the home and that no respectable woman should have career. अब इसमें क्या रहा है कि बिफोर द मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ? वाज विथआउट मीन्स के जो नर्सिंग थी ना उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, सोशल स्टेटस नहीं था, प्रिवेलिंग एटीट्यूड्स नहीं था. अब उस टाइम में क्या माना जाता था? क्या बिलीव था कि जो वुमेन्स हैं वो ख़वातीन हैं वो घर में रहें तो अच्छा है. ठीक है. अब कोई भी वुमेन घर से बाहर जा रही है कोई हेल्थ केयर देने के लिए तो उसकी नो रेस्पेक्टेबल मीन्स कि उसकी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है जो अगर ख़वातीन घर से बाहर जा रही हैं किसी को केयर देने के लिए. ठीक है. इस टाइम में ये माना जाता था. उसके बाद आते हैं पीरियड ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल. अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पैदा हुई थी 12 मई 1820 में इटली में. ठीक है. अब इसकी डेथ हो गई थी 1910 में. ठीक है. द गार्डियन एंजल और एंजल ऑफ द मर्सी इमेज रोज इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइन्थ सेंचुरी लार्जरली बिकॉज ऑफ वर्क ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ड्यूरिंग क्राइम वॉर. अब इसमें कहा जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को गार्डियन एंजल कहा जाता रहा. ठीक है. जहाँ एंजल ऑफ मर्सी लेट ऑफ द 19th सेंचुरी. इसको क्यों कहा जाता था? इसको ये टाइटल क्यों दिया जाता था? बिकॉज ऑफ दी क्राइमन वार. अब क्राइमन वार का क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्राइमन वार बैटल थी बिटवीन तुर्किश एंड ब्रिटिश 1854 में हुई थी. ठीक है. इसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश और तुर्किश के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें ब्रिटिश के 10,000 से ज़्यादा सोल्जर्स वर इंजर्ड. ठीक है. तो उसको केयर किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी. उसमें जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना रोल प्ले किया था सो उसके बाद जो नर्सिंग को एज अ रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना जाता है. नर्स वर व्यूड एज अ नोबल कॉम्पिटेंट मोरल रिलीजियस डेडिकेट एंड सेल्फ सेक्रीफाइंग. नाइटिंगेल अर्न द टाइटल ऑफ लेडी विथ लैम्प. उसके बाद जो है ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ लैम्प कहा जाता है क्योंकि ये रात को लैम्प लेकर
नाइट में वार्ड राउंड करती थी, इसको इसलिए लेडी विथ लैम्प कहा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 2, साइट ऑफ हेल्थ केयर इन एंशंट कल्चर। अब देखें ना, इस मॉडर्न टाइम पीरियड में जो है ना हमारे पास हमारे कंट्रीज़ में और डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या है, वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल्स हैं। अब उस टाइम में क्या थी, कहाँ जो पेशेंट थे उनको ट्रीट दिए देते थे, तो वो कहाँ देते थे, इन एंसीडेंट पीरियड्स बेसी 5000 AD, रूलिंग क्लास ऑफ द दैट टाइम और यूजुअली प्रिस्ट्स वर फिजिशियंस। अब उस टाइम में क्या थे, जो बादशाह थे और प्रिस्ट्स पादरी थे, वो फिजिशियन उनको माना जाता था। दे साइट ऑफ द हेल्थ केयर वाज टेम्पल्स एंड चर्च। उस टाइम में टेम्पल्स एंड चर्च जो थे वो एज अ हॉस्पिटल यूज़ होते थे। ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट वाज ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन और मैजिक। ड्यूरिंग वाज द साइट ऑफ हेल्थ केयर वर मिलिट्री टेंट्स, फिजिशियंस एंड दियर टीम यूजुअली लुक आफ्टर दियर पेशेंट्स इन दोज टेंट्स। ठीक है। अब इसमें क्या रहा है कि ड्यूरिंग बैटल साइट ऑफ हेल्थ केयर वार मिलिट्री टेंट्स इस्टेब्लिश किए जाते थे और फिजिशियन और उसकी टीम मेंबर्स जो है वो पेशेंट्स को वहाँ ट्रीट करते थे। इन 3035 AD क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स वर इस्टेब्लिश्ड। अब इसमें कह रहा है कि सबसे पहले जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स थी ना वो इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद रोमन मिलिट्री हॉस्पिटल्स एंड देन अरब हॉस्पिटल्स वर डेवलप्ड। इन द रीजन ऑफ किंग अशोका इंडियन हॉस्पिटल्स वर इस्टेब्लिश्ड। उसके बाद किंग अशोका ने इंडियन हॉस्पिटल इस्टेब्लिश की थी। द लुक लाइक मॉडर्न हॉस्पिटल्स ऑफ टुडेज। वो उस टाइम में ऐसी थी जैसे कि आज की मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं, बिकॉज दे हैड सी सेक्शन फैसिलिटी एंड आल्सो हैव प्रॉपर सेंसिटाइजेशन एंड सिस्टम इज वेल। उसमें जो आज के मॉडर्न टाइम में हमारी पास वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल हैं, उस टाइम में जो है उसमें ऐसी फैसिलिटीज़ थी जो आज हमारे पास हैं। ठीक है। अब इस्लाम एंड नर्स। अब इस्लाम ने नर्सिंग को क्या रेस्पेक्ट दी। ठीक है। एक नर्सिंग प्रोसेस को, नर्सिंग प्रोफेशन को इस्लाम ने क्या रेस्पेक्ट दी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम इन द अरब नर्सिंग इज़ रुफैदा बिन्त साद अल इस्लामिया, द फर्स्ट नर्स इन द इस्लामिक एंड ईस्टर्न वर्ल्ड। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है जो मैंने अंडरलाइन की है, ये मेन पॉइंट से MCQs के हिसाब से। रुफैदा बिन्त वाज द फर्स्ट मुस्लिम नर्स। अब ये पूछ सकता है आपसे, भाई फर्स्ट मुस्लिम नर्स कौन थी। ठीक है। रुफैदा accompanied Prophet Muhammad peace be upon him during his wars, participating in many battles such as Badr, Uhud, Khandak and Khaybar and others। रुफैदा बिन्त साद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डिफरेंट मैनी बैटल्स में पार्टिसिपेट किया, सच एज बदर, ओहद, खंदक एंड खैबर में। शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द wounded and dying soldiers, establishing a field hospital that had a system of the mobile tent to assess the wounded and diseased worries। अब इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये टेकिंग केयर ऑफ द वाउंडेड एंड डाइंग सोल्जर्स, जो बैटल्स में ज़ख्मी हो जाते थे और डाइंग होते थे, तो उसकी इस्टेब्लिशिंग फील्ड हॉस्पिटल्स मीन्स के टेम्पररी हॉस्पिटल्स होती थी, किसमें, बैटल्स के मैदान में, ग्राउंड में। ठीक है। दैट हैड अ सिस्टम ऑफ द मूवेबल टेंट्स टू असेस देम वाउंडेड एंड डिजीज वरीज, द हाईली फोकस ऑन हाइजीन एंड इन्वायरमेंट। अब इसका जो मेन फोकस होता था वो किस पे होता था, इन्वायरमेंट एंड हाइजीन पे। शी आल्सो लेड टू ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर फीमेल नर्स ड्यूरिंग वार्स। अब ये एक ग्रुप बनाती थी फीमेल वॉलेंटियर नर्स का, जो कि ग्रुप के फॉर्म में पेशेंट्स को या सोल्जर्स जो इंजर्ड होते थे उनको ट्रीट करते थे। ठीक है। अब इस्लाम एंड नर्स। शी वाज इन एडवोकेट फॉर हेल्थ केयर। इसका ये रोल था कि ये एडवोकेट बन जाती थी एज अ पेशेंट। ठीक है। हेल्थ एजुकेशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। रुफैदा डिज़ाइंड कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिंग एंड मेडिकल केयर। अब ये आपसे पूछ सकता है कि भाई हु वाज डिज़ाइन कोड ऑफ एथिक्स, तो रुफैदा बिन साद वाज डिज़ाइन कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स के अखलाकियात। अब एक नर्स और मेडिकल केयर दोनों प्रोफेशन ऐसे हैं, अब
एक बंदे को, एक स्टूडेंट को, एक नर्स को या एक मेडिकल के डॉक्टर को या फिजिशियन को कोड ऑफ एथिक्स का पता नहीं है तो वो प्रॉपर नर्स नहीं है, क्योंकि उसमें बात करने का सलीका नहीं है, उसको पता नहीं है हाउ टू कम्युनिकेट टू द पेशेंट्स। डिफरेंट रिलीजन से पेशेंट्स आते हैं, डिफरेंट कल्चर से पेशेंट आते हैं, तो उनके साथ उनके कल्चर और रिलीजन को देखकर बात करते हैं एज अ नर्स। Rufeda was a pioneer in nursing in her era since she received her clinical expertise from her father who was a physician. रुफेदा बिन्त साल जो थी ये पॉइनर ऑफ नर्सिंग थी। इसने जो अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ मींस के क्लिनिकल नॉलेज गेन की फ्रॉम हर फादर जो कि फिजिशियन था। She established a school where she taught Muslim women nursing, first aid and emergency care. This school was a first nursing school in the Middle East. इसने क्या किया, एक स्कूल कायम किया, इस्टेब्लिश किया, टॉट मुस्लिम वुमेन नर्सिंग। उसमें क्या की, मुस्लिम वुमेन्स जो थी उसको नर्सिंग की टीचिंग प्रोवाइड की। फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी केयर, वो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन द मिडिल ईस्ट वो रुफेदा बिन साद इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव नंबर 4, फाउंडर ऑफ नर्सिंग। देयर आर सम नर्सिंग लीडर्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कॉलरा बॉटन, लेलिन वर्ल्ड, लेविनी डॉक, मार्गरेट सेंगर, मैरी ब्रेकरेज। ये जो है ना, ये क्या है, नर्सिंग लीडर्स हैं, are among the pioneer leader of the nursing field, but from these Florence Nightingale is the one who is known for the founder of modern nursing। ये जो है ना MCQ पॉइंट है कि who was the founder of modern nursing। Florence Nightingale is also known as a founder of modern nursing। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल 12 मई 1820 में पैदा हुई इटली में। ठीक है, अब उसकी जो डेथ हुई 1910 में। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, कॉल्ड एज लेडी विथ लैम्प ड्यू टू दी हर एफर्ट्स इन क्राइमिन वार। जैसे कि मैंने आपको बताया क्राइमिन वार का, तो फर्स्ट नर्स टू एक्सर्ट पॉलिटिकल प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। अब ये फर्स्ट नर्स थी जिसने अपना प्रेशर डाला किस पे, गवर्नमेंट पे। फर्स्ट नर्स साइंटिस्ट थ्योरिस्ट फॉर हर वर्क, नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इज़ इट एंड व्हाट इज़ नॉट। अब ये वो फर्स्ट नर्स साइंटिस्ट है जिसने अपना बुक लिखा किस पे, नर्सिंग पे। नोट, उस बुक का नाम क्या है, नोट्स ऑन नर्सिंग। ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि भाई वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सा बुक लिखा था, नोट्स ऑन नर्सिंग। उस बुक में क्या था, व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट, नर्स क्या है और नर्स क्या नहीं है। अब इसमें क्या डिस्कस कर रहा है, नर्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि नर्स क्या है और नर्स क्या नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद शी वॉज बॉर्न टू वेल्थी फैमिली एंड बिलीव दैट शी वॉज कॉल्ड बाय गॉड टू हेल्प अदर्स टू इम्प्रूव द वेल बींग ऑफ मैनकाइंड। अब ये जो पैदा हुई एक वेल्थी फैमिली से बिलोंग रखती थी। ठीक है, और इसका मानना, यकीन, बिलीव ये था कि अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, शी वॉज गिवन अ ऑनरियम ऑफ अबाउट 4500 euro by a grateful English public। She used this money to develop Nightingale Training School for Nurse। अब इसको जो एक गिफ्ट और 45 यूरो मिले थे, इसने उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया, एक स्कूल डेवलप किया, नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्स, जो कि 1960 में इस्टेब्लिश हुआ लंदन में। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग। अब वुमेन का क्या रोल है नर्सिंग में, एज़ यू नो के वुमेन जो है हमारे घरों में बहनें माएँ जो होती हैं वो अपना काम करती हैं, एज अ केयर देती हैं। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने इन वुमेंस में सेंसिटिविटी रखी है कि वो जो है ना केयर प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि कह रहा है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम वुमेन हैव कैरिड इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। बिगनिंग से वुमेन में वो चीज़ है, वो सेंसिटिविटी है कि वो केयर प्रोवाइड करती हैं इन्फेंट्स को या चिल्ड्रन को। ठीक है, द नर्सिंग कुड बी सेड टू हैव रूट्स इन द होम, मीन्स के नर्सिंग जो है ना, नर्सिंग की जो जड़ है, रूट्स है, वो क्या है, होम है। जनरली द केयर प्रोवाइडेड इज वाज रिलेटेड टू द फिजिकल मेंटेनेंस एंड कंफर्ट। जो जनरली केयर प्रोवाइडेड की जाती है क्या, मीन्स के मेंटेनेंस, फिजिकली मेंटेनेंस हो या कंफर्ट हो। जैसे कि एक रिलेशन है, एक डॉटर
और फादर, एक जो डॉटर है वो अपने फादर की केयर कर रही है, एक जो मदर है वो अपने बच्चे की केयर कर रही है, मीन्स कि उसको कंफर्ट जोन दे रही है। एक वाइफ है वो अपने हस्बैंड की केयर कर रही है, मीन्स कि वो अपने हस्बैंड को कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। रिलीजन हैज़ आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नर्सिंग, although most of the world's religious encourage belongings, but firstly it was Christianity which exerts its effect our care provision to people। अब कह रहा है कि रिलीजन ने अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया डेवलपमेंट ऑफ द नर्सिंग में। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया किसने, क्रिश्चियनिटी ने किया। उसने क्या किया, अपना जो है ना अपने टाइम में गोल्डन एरा कहा जाता था, उसमें जो है डिफरेंट मीन्स के डेवलप स्टेज आई नर्सिंग प्रोसेस में। इट गिव्स द वैल्यू लाइक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। इसने क्या किया, इसने वैल्यू दी नर्सिंग को, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का की वैल्यू दी, एंड स्पिरिचुअल कॉलिंग एंड डिवोटेड टू द ड्यूटी एंड हार्ड वर्क। मीन्स कि इसने बहुत बड़ा रेस्पेक्टेबल मीन्स प्रोफेशन माना नर्सिंग को, एंड एज अ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन हुई किस दौर में, किस टाइम पीरियड में, क्रिश्चियनिटी में। आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई नर्सिंग को किस किस रिलीजन में, किस प्रोफेशन माना जाता था। अब वार हैज़ आल्सो पुट इट्स इफेक्ट ऑन द नर्सिंग फील्ड। अब इस ये जो है ना क्राइमिन वार की बात कर रहा है। जब क्राइमिन वार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना रोल प्ले किया, उसके बाद जो है ना नर्सिंग को बहुत रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना जाता था। ड्यूरिंग क्राइमिन वार द वर्क ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू द increase the worth of the nurse in the providing health care to the patients। Nurse become a necessary character to meet the needs of the patient। अब इसमें यो वही बात कर रहा है कि भाई जो क्राइमिन वार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसके बाद जो है ना नर्सिंग को एज अ वर्थ नर्स प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर माना जाता था। पेशेंट्स को नर्स की बहुत नीड होती थी कि जैसे नर्स और पेशेंट में अपना इंटरन रिलेशन बन गया। नाइटिंगेल एंड हर टीम ट्रांसफर द मिलिट्री हॉस्पिटल्स बाय द सेटिंग अप लॉन्ड्री किचन्स, रेट्रीट्यूटनल सेंटर्स एंड रीडिंग रूम्स। अब कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड उसकी टीम ने क्या किया, अपने जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स थे उसको ट्रांसफ़र किया। ठीक है। सेटिंग अप लॉन्ड्री एंड किचन रोटिकल एंड सेंट्रल जो रूम थे उनमें ट्रांसफ़र किया। ठीक है। सोशल एटीट्यूड क्या है, बिफोर मिड 18th सेंचुरी नर्सिंग वाज विदाउट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन सोशल स्टेटस, वुमेन वाज ओनली टू सर्व हर फैमिली एज अ हाउस वाइफ। अब ये बात पहले भी हम कर चुके थे कि जो मिड 18 सेंचुरी में क्या था, जो नर्सिंग थी उसमें कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइजिंग बॉडी नहीं थी। ठीक है। उसके बाद सोशल स्टेटस नहीं था, वुमेन्स जो है ओनली अपने घरों में रहती थी और घर का काम उसको हाउस वाइफ माना जाता था। ठीक है। मीन्स के अगर कोई भी वुमेन अपने घर से बाहर जा रही है किसी को केयर देने के लिए, तो नॉट रिस्पेक्टेबल फॉर द सोसाइटी माना जाता था। ठीक है। अब उसके बाद सेम स्लाइड आ गई। Nursing in Mughal periods. The women in Mughal were wait nurse to princes and princesses with the title royal nurse, Agha and Imam Agha. These women were usually represented prominently in the Mughal source, providing care to the magnificent children। वुमेन्स मुगल वर वेट नर्स होती थी प्रिंस एंड प्रिंसेस के लिए, जो कि जिनको टाइटल दिया गया था रॉयल नर्स। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई जो मुग़ल पीरियड्स में नर्स होती थी उसको क्या बोला जाता था। वो वेट नर्स होती थी, उसको बोला जाता था रॉयल नर्स। ठीक है। उसको आगा या मम आगा भी कहते हैं। दीज वुमेन वर यूजुअली रिप्रेजेंटेड प्रोमिनेंटली इन द मुग़ल सोर्स। अब ये दरबारी बच्चों की ट्रीटमेंट करती थी, उनको केयर देती थी, जैसे कि बादशाही लोग हो गए मुग़ल। Mughal Empire family you have to rely on the service of the vet nurse with an open mind and with warmth they never judge their practice। अब मुग़ल एम्पायर फैमिली जो थी वो क्या करती थी, जो अब वेट नर्स सेलेक्ट करती थी ना, वो ओपन माइंडेड हो एंड वार्मथ हो। ठीक है। वो मीन्स के किसी भी रिलीजन से इंटरफेयर ना करे, भले पेशेंट किस भी रिलीजन से बिलोंग करे, लेकिन वो उससे डिस्कशन ना करे, उसको रिलीजन के बारे में लेक्चर ना दे। मीन्स कि ओपन माइंडेड हो।
मुगल हिस्ट्री राइटर्स रोट दैट वेट नर्स शुड बी पोयस वुमेन। अब मुगल हिस्ट्री में आ रहा है कि जो मुगल वेट नर्स होती थी वो मज़हबी फैमिली से बिलोंग करती थी, मीन्स के मुत्तकी परहेजगार होती थी, ठीक है। अबुल फजल इन हिज अकबर नामा एक्सप्लेन दैट बिफोर सिलेक्शन वेट नर्स हैव टू बी। अब कह रहा है कि अबुल फजल इन हिज अकबर नामा में एक्सप्लेन किया गया है कि जो वो नर्स सेलेक्ट करते थे, नर्स की सिलेक्शन होती थी वेट नर्स की, वो इवन टेम्पर्ड एंड स्पिरिचुअली माइंडेड होती थी, मीन्स के वो रूहानी और जो मुत्तकी परहेजगार और ओपन माइंडेड होती थी, किसी भी मीन्स के रिलीजन्स से इंटरफेयर नहीं करती थी, वो बस अपने काम से काम रखती थी, ठीक है। अब उसके बाद नर्सिंग डिफाइंड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। अब डिफरेंट स्कॉलर्स हैं और डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, तो जैसे कि ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है ये बिलोंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 1860 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये डेफिनेशन इस्टेब्लिश की थी। द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। अब कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मेन जो फोकस था ना वो एनवायरनमेंट था। वो कह रही थी 90% पेशेंट का एनवायरनमेंट कंफर्ट करेंगे तो पेशेंट खुद ब खुद मीन्स के उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट टू असेट हिम, पेशेंट के एनवायरनमेंट को उसके लिए यूज़ करें ताकि वो खुद ही ब खुद रिकवर हो जाए। ये डेफिनेशन बिलोंग टू दी फ्लोरेंस नाइटिंगेल गिवन बाय 1860। The ANA American Nurse Association was given by 1973. Describe nurse practice direct, goal oriented, and adapted to the needs of the individual and family community during health and illness. अब इसमें कह रहा है कि नर्स प्रैक्टिस एज डायरेक्ट, मीन्स के डायरेक्ट पेशेंट और नर्स के बीच में जो है ना इंटरेक्शन डायरेक्ट हो, ठीक है। अब उसके बाद गोल, अब एक नर्स अपना गोल बनाए, एक पेशेंट को हाई फीवर है तो उसका गोल बनाए कि इतने टाइम में मुझे इस पेशेंट का फीवर कम करना है, ठीक है। ओरिएंटेड मीन्स कि उसको डायरेक्शन हो, एंड अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, मीन्स कि वो उस पेशेंट्स की नीड को कंप्लीट कर सकें। इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी हो गई, इन सब की नीड को कंप्लीट मीन्स के कंप्लीट कर सकें ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस, उसकी हेल्थ और इलनेस में इम्प्रूवमेंट ला सके, ठीक है। द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज टू असेस द इंडिविजुअल और सिक लेवल। अब ये डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय वर्जीनिया एंडरसन, ठीक है। अब इसका ये कह रही है कि द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज टू असेस द इंडिविजुअल सिक और वेल। मेन फंक्शन नर्स का ये है कि पेशेंट को असेस करे कि वो सिक है या वेल है, ठीक है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी। अब वो अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को यूज़ करके पेशेंट को असेस करे कि भाई पेशेंट सिक है या इल है, अगर उसकी रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही। आर टू पीसफुल डेथ, अगर वो रिकवर नहीं हो रहा तो उसका जो डेथ है वो पीसफुल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दैट ही वुड परफॉर्म अनपेड इफ़ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ विल नॉलेज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उसकी डेथ जो है ना पीसफुल होना चाहिए, वो अपनी नॉलेज यूज़ करके उस पेशेंट को जो असेस करे। ये दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय वर्जीनिया एंडरसन। डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ। कभी कभी ये ऐसे डेट भी पूछ देते हैं कि WHO वाज इस्टेब्लिश 1948 में इस्टेब्लिश हुआ। नर्सिंग इनकम्पेसेस ऑटोनोमस एंड कोलैबोरेटिव केयर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस, फैमिलीज, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज, सिक और वेल, एंड इन ऑल सेटिंग्स। अब ऑटोनॉमस मीन्स खुद मुख्तियार, उसको अपना अख्तियार है, वो खुद ब खुद कर सकती है। एंड कोलैबोरेटिव, किसी टीम के साथ मिलजुल के खुद मुख्तियारी का से किसी टीम से मिलकर जुल के काम कर सकती है, भले वो इंडिविजुअल हो या उस ऑल एजेस, मीन्स के इन्फेंसी से लेकर, चाइल्ड से लेकर ओल्ड एज तक, कोई भी किस एज में पेशेंट आ रहा है तो वो जो है ना उसको ट्रीट दे सकती है, ठीक है। ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ को, सिक और वेल को, ठीक है, और सिक को भी ट्रीट कर सकती है और वेल को भी, ठीक है। एंड ऑल सेटिंग्स, वो सेटिंग वार्ड की भी हो सकती है, रूम की भी हो सकती है, किसकी भी हो सकती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द प्रोमोशन ऑफ हेल्थ, उसका मेन पर्पज़ ये है कि वो पेशेंट की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाए,
ठीक है। द प्रिवेंशन ऑफ द इलनेस, उसको डिजीज़ से बचाए। एंड द केयर ऑफ इल, इल से इल की केयर करे, ठीक है। डिसेबल्ड एंड डाइंग पीपल, जो मर रहे हैं पीपल या जो डिजीज़ से मुब्तला हैं, उनकी प्रॉपर केयर करें। अब टाइप ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स। नर्सिंग एजुकेशन इज डिजाइन टू गाइड स्टूडेंट्स इनटू हाई लेवल नर्सिंग एजुकेशन केयर टू इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज़। अब नर्सिंग एजुकेशन का मेन पर्पज़ ये है कि उसको डिज़ाइन किया गया है कि जैसे कि स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए कि हाई लेवल नर्सिंग एजुकेशन क्या है और उसका कैरियर्स क्या है, टू इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज़, वो अपनी खुद कैपेबिलिटीज़ में इम्प्रूव ला सके। इसलिए नर्सिंग एजुकेशन को जो है ना डिज़ाइन किया गया है। नर्सिंग असिस्टेंट AN, नर्सिंग असिस्टेंट्स आल्सो गो बाय द टाइटल ऑफ नर्सिंग एड्स और CNAS, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट्स, लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स जिसको LPN कहा जाता है, रजिस्टर्ड नर्स जिसको RNA कहा जाता है। BQLET डिग्री प्रोग्राम्स लेड टू दी लिसनर्स एज RNA BSN, जिस जो आजकल हम आप लोग सब कर रहे हैं, जेनरिक BSN जिसको कहते हैं। मास्टर प्रोग्राम्स इन नर्सिंग, डॉक्टरल प्रोग्राम्स। अब हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन एजुकेशन इन पाकिस्तान। 1947 टू 1955, 1947 में तकरीबन 3 to 4 नर्सिंग स्कूल थे पाकिस्तान में, ठीक है। अब ये जर्नी है 1947 टू 1955। देयर वर ओनली 3 स्कूल्स ऑफ नर्सिंग विद डिप्लोमा नर्सिंग प्रोग्राम्स एंड डिप्लोमा इन मिडवाइफरी। किराए के जब इसमें 1947 से लेकर 1945 में तक 3 स्कूल थे नर्सिंग के पाकिस्तान में, डिप्लोमा के, ठीक है। उसके बाद 4 एडिशनल स्कूल ऑफ नर्सिंग वर इस्टेब्लिश। इस टाइम में 4 एडिशनल स्कूल इस्टेब्लिश हुए। उसके बाद 9 स्टैंडर्ड सिलेबस एंड बुक्स वर सिलेक्टेड। कोई बुक नहीं था, कोई सिलेबस नहीं था, ठीक है, नर्सिंग के लिए। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग रिसर्च का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। उसके बाद 1956 से लेकर 1997 तक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब जो डिप्लोमा की डिग्री है ना 3 इयर्स की, वो 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। डिप्लोमा साइकेट्रिक पेडियाट्रिक एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एजुकेशन स्टार्टेड डिग्री ऑफ दी पोस्ट RNA स्टार्टेड। ये जो भी डिग्रीज़ हैं ना, ये इस टाइम में इस्टेब्लिश हुई 1956 से लेकर 1997 तक, ठीक है। करिकुलम डिज़ाइंड, अब करिकुलम डिज़ाइंड हो गया, मीन्स के सिलेबस इस टाइम में आ गया था नर्सिंग का। रिसर्च वर्क इन नर्सिंग स्टार्टेड, अब रिसर्च भी इस टाइम में आ गई थी, ठीक है। अब 1997 से लेकर 2002 तक जो बिकुलर डिग्री थी प्रोग्राम्स BSN वाज इंटेड एंड एडवांस टीचिंग मेथड्स वर चूजन, ऑर्गेनाइज करिकुलम वाज डिज़ाइंड, रिसर्च वर्क वाज फुली इस्टेब्लिश्ड। अब इस टाइम में जो था कि BSN जेनरिक जो हम आजकल कर रहे हैं वो इस्टेब्लिश हुई, और ऑर्गेनाइज करिकुलम हुआ, डिज़ाइन करिकुलम हुआ, रिसर्च वर्क एंड फुली इस्टेब्लिश्ड, मीन्स के रिसर्च भी बहुत हो गई थी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है। 2004 से लेकर आज तक मैंने स्कूल्स ऑफ नर्सिंग एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग और इस्टेब्लिश्ड कितने बहुत सारे जो है ना नर्सिंग स्कूल्स एंड कॉलेज इस्टेब्लिश हो गए हैं। मास्टर्स एंड डॉक्टर्स डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री आर स्टार्टेड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। HEC हायर एजुकेशन कमीशन एंड PNC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इस्टेब्लिश प्रॉपर करिकुलम फॉर नर्सेज। अब PNC जो है ना वो इस्टेब्लिश हुई थी 1948 में, ठीक है। अब HEC जब 2002 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। अब इस HEC का काम क्या है, ये जो है ना यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स वगैरह देती है। PNC करिकुलम डिज़ाइन करती है, जो कॉलेज को नर्सिंग जो होती है उसको डिग्री प्रोवाइड करती है, ठीक है। साइंटिफिक पब्लिकेशन इंक्रीज्ड, अब इसमें जो साइंटिफिक पब्लिकेशन हुए वो भी इंक्रीज़ हो गई थी।
जैसे कि गाइज़ आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया है, जिसमें इस लेक्चर में मैंने सारे वीडियो को इस वीडियो में जो है मैंने सारे चैप्टर को कवर किया है। आई होप के इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि क्या है। और अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, कमेंट करें, सबको करें। थैंक यू फॉर योर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।